नोहर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में प्रधान सोहन डिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चूरू सांसद राहुल कसवां विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जल जीवन मिशन, फसल बीमा क्लेम, सिंचाई, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस का कोई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होने और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के विरोध में पुलिस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। जल जीवन मिशन को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। पंचायत समिति सदस्य मंगे चौधरी ने जल जीवन मिशन में टोटी चोरी का आरोप अधिकारियों पर लगाया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण नोहर क्षेत्र में योजना का बंटाधार हो चुका है। भीषण सर्दी में भी कई गांव पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सांसद राहुल कसवां ने जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट पर गोलमोल जवाब देने पर अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद गांवों में पानी नहीं पहुंचना अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर योजना की खामियां दूर करें और निकट भविष्य में गांवों में जाकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। उन्होंने फसल बीमा क्लेम, सौभाग्य योजना और RDSS योजना की प्रगति रिपोर्ट पर भी सवाल जवाब किए। प्रधान सोहन डिल ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को प्राथमिकता से लें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों और पुलिस की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। पंचायत समिति सदस्य मंगे चौधरी ने नववर्ष पर गोगामेडी मेले में पार्किंग के नाम पर हुई अवैध वसूली की जांच की मांग की और पुलिस की मिली भगत का आरोप लगाया। बैठक में SDM गढ़वाल, कार्यवाहक विकास अधिकारी प्रदीप कुमार, जिला परिषद सदस्य और सरपंच मौजूद थे। गवर्नमेंट की स्कीमें लॉन्च होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, इन स्कीमों को जो क्रियान्वयन किया गया वो बहुत ही मतलब कि बड़ा दुख होता है सुन के कि गांव में सरकार तो दिखा रही है पोर्टल के ऊपर कि हमने इतने घरों को कनेक्शन दे दिया है, पर गांव में आज भी पानी पहुंच नहीं पा रहा। रोड टूटी पड़ी भी हैं और इतना बड़ी योजना थी और 25 साल की योजना डिज़ाइन करके जल जीवन मिशन की पूरी योजना को फेल कर दिया गया और सभी सरपंच शिकायत कर रहे थे। तो मैंने अधिकारी को यही कहा कि आप पंचायतों में जाएंगे, पंचायतों में जाकर मीटिंग लें। जो गांव की समिति बनी होती है, जल समिति जो होती है, वो समिति के अधिकारी साथ बैठे और जिन घरों में पीने का पानी तो नहीं पहुंचा है, जहाँ पाइपलाइन टूटी हुई है, शिकायतें ऐसी मिली कि जहाँ पाइप कनेक्शन तो कर दिए पर टूटियाँ नहीं लगाई ठेकेदारों ने, टूटियों तक ही खा गए। तो करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा और निकल के आया बाहर। इसके लिए हमने अधिकारियों का है और BDO और SDM महोदय भी ये कहा है कि आप सरपंच के पंचायत में भेजें, EN जाके रिपोर्ट बना के लाएं, क्योंकि आज कागजों में ये दिखाया जा रहा है कि 48,000 घरों को पीने का पानी नहर में दिया जा चुका है, पर हकीकत में पानी पहुंचा नहीं है। तो बड़ी अनियमितताएं हैं। ऐसे ही बिजली के हालात हैं। बिजली के अंदर भारत सरकार की स्कीम थी RDSS, जिसके तहत कितना पैसा आया अधिकारियों को पता ही नहीं चल रहा, कितना काम पूरा हुआ, कितनी ढानियों में कनेक्शन की ज़रूरत है। जब तक डेटा नहीं होगा तो एक सांसद के रूप में मैं हूँ, चाहे हम विधायक महोदय हों, हम सरकार से क्या मांग के लेके आएंगे। तो बड़ी अनियमितताएं हैं जी। काम करने की शैली बहुत थकी हुई है और काम करने की नीयत अधिकारियों को नज़र नहीं आती। इसी बात के लिए आज मीटिंग हुई और हमने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के अधिकारी जागेंगे, सरकार भी जागेगी और जो प्रभारी मंत्री उनको आके बातों को देखना चाहिए कि हो क्या रहा है फील्ड के ऊपर, कितना क्रियान्वयन हुआ, कितनी एग्जीक्यूशन हुई है, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हम पूरा कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनना था पानी का, वो प्लान बना बाद में, ठेका उठ गया पहले ही। तो कौन देखे इन चीज़ों को। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर आज चर्चा हुई और सभी सरपंचों ने अपनी बात रखी है, सभी BDC मेंबर, जिला परिषद सदस्य जो भी आए हुए थे, अपनी बात रखी और हमने अधिकारियों को एक टाइम बाउंड वे में काम को पूरा करने के लिए कहा है। तो RDS हमारे एक भारत सरकार की एक स्कीम थी पिछली बार, सेतु बंधन स्कीम। उसके तहत राजस्थान में 14 ROB सैंक्शन हुए थे, जो 3 हम चूरू में लेके आए थे। हमने नौहर के लिए एक ROB की डिमांड करी है और उसकी DPR बनाने का काम करना था। अभी तक वो DPR बनी, तो अधिकारियों को पता नहीं था इस बारे में। तो अभी कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, क्योंकि नौहर हमारा एक जगह बचा हुआ है, नौहर और गोगामेडी दोनों जगह में एक ROB देने का प्लानिंग कर रखी है और सेतु बंधन स्कीम में नेक्स्ट लाइन के अंदर इन दोनों में ROB लेके आएंगे। सर, बैठक में अधिकारी जी, क्योंकि अधिकारियों को एग्जैक्टली अपनी स्कीम का पता होता है, वही पेपर वर्क में उलझे हुए रहते हैं, काम की एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो नहीं पाती, इसीलिए पेंडेंसी बढ़ती रहती है। अब ढानियों के अंदर कनेक्शन 48,000 सुपर कनेक्शन चूरू किले में है। अब यहाँ पे इन्होंने 2-2,500 कनेक्शन बताए हैं, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कनेक्शन और भी बहुत बाकी हैं। इनके पास डेटा होना चाहिए कितने घरों की ढानियों में इतने कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ताकि एक सांसद के रूप में या विधायक हो, जो जिला परिषद हो, सब अपने पार्ट के ऊपर जिम्मेदारी जाके डिपार्टमेंट से काम लेके आएँ, पैसा लेके आएँ, ताकि गांव के आम आदमी को पानी, बिजली जैसी सुविधा, बेसिक सुविधा हमसे मिले। तो अधिकारियों का फोकस ही नहीं है। और बड़े शर्म की बात तो ये भी है कि सीनियर ऑफिसर्स पहुँचे नहीं मीटिंग के अंदर।
कोई जेईएन लेवल पे ऑफिसर आए उनकी पूरा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो बड़ा है। हमने कहा है एसडीएम महोदय को भी नोटिस निकालिए, जो एक्सचेंज आज को जिनको पे आना था जो आए नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करो आप।